दोस्तों MS स्टडी जोन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम एक नए सेशन के साथ चल रहे हैं जिसके अंतर्गत हम लोग BPSC, BSSC, BPSSC, CDPO, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस इत्यादि अग्निशमन में बिहार विशेष प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो कि विगत वर्षों का ये हल प्रश्न पत्र है, जिसमें 1995 से लेकर 2021 तक बिहार से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इनका व्याख्यात्मक रूप से वर्णन किया गया है और यह उसका सेट नंबर 8वां है। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो यह ऑप्शन बेस्ड प्रश्न यहाँ पर हो जाता है, जिसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर विशेष रूप से चर्चा करें तो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला मगध शासक अजातशत्रु का पुत्र और उत्तराधिकारी उदयन था। अर्थात पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? तो उदयन था। उदयन ने 457 ईसा पूर्व में मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। प्रश्न में उदयन का उल्लेख नहीं है, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगर हम लोग पाटलिपुत्र की बात करें तो याद रखिएगा, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी और वह जैन धर्म का अनुयायी था। अगर हम लोग पाटलिपुत्र का विशेष रूप से चर्चा करें तो शेर शाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया था। बहुत बार पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र को पटना के रूप में स्थापित किसने किया था? तो शेर शाह सूरी ने। और अगर ये पूछा जाए कि पटना किस नदी के संगम पर स्थित है, तो गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। हम लोग कुछ बिहार के प्रमुख स्मारक पर बात कर लेते हैं। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय का फिगर आप लोग देख रहे होंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे वे कुमार गुप्त थे और ये गुप्त वंश से संबंधित है। अगर स्थान की बात करें तो यह नालंदा जिला बिहार शरीफ में अवस्थित है, बिहार में अवस्थित है। और इसके नष्टकर्ता की बात करें अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। अगर ये पूछा जाए कि चाणक्य का संबंध किससे है, तो चाणक्य का जो संबंध है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय से था। एक बार फिर से आप लोग जानिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त थे, जो गुप्त वंश संबंधित थे। स्थान कहाँ है? तो यह बिहार शरीफ जिला नालंदा में अवस्थित है, अर्थात बिहार में अवस्थित है। इसके नष्टकर्ता कौन थे? तो बख्तियार खिलजी थे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। और चाणक्य का संबंध किससे है? तो याद रखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय से चाणक्य का संबंध है। अगर पूछा जाए ह्वेनसांग का संबंध किस विद्यालय से है, तो ह्वेनसांग का संबंध नालंदा विश्वविद्यालय से अवस्थित है। उसी तरह से अगर हम शेर शाह सूरी के मकबरा की बात करें तो आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, इसका स्थान कहाँ है? तो सासाराम रोहतास बिहार में अवस्थित है। यह मकबरा भारत एवं इस्लामी वास्तुकला का एक उदाहरण है। इसे वास्तुकार मीर मोहम्मद अली वाल खान द्वारा डिजाइन किया गया था और यह लाल बलुआ पत्थर का मकबरा है, जो कि एक कृत्रिम झील के बीच में, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कृत्रिम झील के बीच में शेर शाह सूरी का मकबरा अवस्थित है। और यह लगभग वर्गाकार है, आप लोग देख रहे होंगे यह लगभग वर्गाकार है। इसे भारत के दूसरे ताजमहल के रूप में भी जाना जाता है। कांग्रेस सोशलिस्ट अर्थात समाजवादी पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। सबसे पहले बात आप लोग याद रखिएगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो पटना में हुई थी। और यह कब हुई थी? तो मई 1934 ईस्वी में हुई थी। पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की नींव रखी गई थी और इसकी पहली बैठक भी हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे। और सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण इसके सचिव थे। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में वीर कुंवर सिंह ने किया था। 1857 की क्रांति की बात करें तो भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के बाद प्रथम सशक्त जन आंदोलन 1857 का विद्रोह था।
1857 का विद्रोह का आरंभ कब हुआ था? तो याद रखिएगा 11 मई 1857 को मेरठ छावनी से हुआ था और बिहार में भी इसका व्यापक प्रभाव रहा। बहुत बार पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ था? तो 11 मई 1857 को। विद्रोही सितंबर अक्टूबर 1857 में सासाराम तथा रोहतास के आसपास कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह से मिल गए। 3 जुलाई 1857 को पटना में व्यापक विद्रोह एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। बहुत बार पूछा जाता है कि पटना में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो पीर अली ने किया था। और बात करें 25 जुलाई 1857 को ही दानापुर छावनी में 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अगले दिन शाहाबाद जिला में प्रवेश कर गए, जहां जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह के सुयोग्य नेतृत्व में ब्रिटिश राज को एक सुसंगठित चुनौती का सामना करना पड़ गया था। तो याद रखिएगा बिहार से 1857 क्रांति का नेतृत्व अर्थात जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह ने किया था। एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि मार्शल लॉ कहाँ कहाँ लगाया गया था? 30 जुलाई को कंपनी सरकार ने पटना, शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर और चंपारण जिलों में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान मुंगेर का क्षेत्र अप्रभावित रहा था, जबकि इस विद्रोह का केंद्र आरा, दानापुर, गया, पटना एवं मुजफ्फरपुर थे। ये पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का जो विद्रोह क्षेत्र था कौन था? तो आरा, दानापुर, गया, पटना एवं मुजफ्फरपुर। बिहार अगला प्रश्न, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार शुक्ल। अगर चंपारण सत्याग्रह की बात करें या किसान आंदोलन की बात करें तो 30 दिसंबर 1916 को कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी 10 अप्रैल को पटना और 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे थे। तो यह पूछा जाता है कि राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को कहां पर आमंत्रित किया था? तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। और पटना कब पहुंचे थे? तो 10 अप्रैल को। और चंपारण कब पहुंचे थे? तो 15 अप्रैल को। और ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन थे? तो याद रखिए राजकुमार शुक्ल भी थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, जो इम्पोर्टेंट मैं वही बतला रहा हूँ, मजहरुल हक थे, जेबी कृपलानी थे, नरसिंह पारेख थे, महादेव देसाई थे जो कि बाद में गांधी जी के सचिव बने, और ब्रजकिशोर तथा शंभूनाथ भी थे। अगर किसान आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो यह चंपारण आंदोलन क्या था? तो चंपारण क्षेत्र में अंग्रेज बागान मालिकों के द्वारा 3 कठिया प्रथा लागू की थी। इस प्रथा का अर्थ है कि किसान को अपनी खेती योग्य जमीन के 3/20 भाग पर अर्थात 1 बीघा में 3 कट्ठा भाग में जमींदारी के अनुसार सफल फसल उपजानी होती थी। अगर कोई किसान इससे मुक्त होना चाहता था तो इसके लिए आवश्यक था कि वह बागान मालिक को एक बड़ी राशि तवान, सरहवेशी या अबवाब के रूप में दे। अगर बात करें किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह में नील दर्पण नामक पुस्तक के लेखक तो दीनबंधु मित्र ने बंगला नाटक नील दर्पण में नील उत्पादन की शोषणकारी व्यवस्था का मार्मिक चित्रण किया है। बहुत बार पूछा जाता है कि नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो बंगला के सुप्रसिद्ध कवि मधुसूदन दत्त ने 1861 ईस्वी में किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, पटना हवाई अड्डे का नया नाम क्या दिया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकमान्य जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। पटना हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। अगला प्रश्न, पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पटना का जो प्राचीन नाम है वो है पाटलिपुत्र। अगर पटना का विशेष रूप से हम लोग चर्चा करें तो मैंने अभी बताया था कि पटना का प्राचीन नाम क्या है, तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। अगर पटना की चर्चा करें तो बिहार राज्य की राजधानी पटना है, जिसकी स्थापना 1541 ईस्वी में हुई थी। पटना के संस्थापक शेरशाह सूरी थे जो सूर्य वंश संबंधित थे, और पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, कुसुमपुर था, अजीमाबाद था। अगर पाटलिपुत्र के संस्थापक की बात करें तो उदयन या उदयन था जो हय्यक वंश से संबंधित है। याद रखिएगा पटना के संस्थापक शेरशाह सूरी हैं, लेकिन पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन या उदयन हैं।
पाटलिपुत्र को अगर राजधानी बनाने की बात की जाए तो पाटलिपुत्र राजधानी बनाने वाला पहला शासक अजातशत्रु का पुत्र और उत्तराधिकारी उदयन था। उदयन ने 457 ईसा पूर्व में मगध की राजधानी राजगिरी से स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र लाया था। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसे अपनी राजधानी बनाया था। अगर बात करें पटना कहाँ अवस्थित है, याद रखिएगा पटना सोन और गंगा नदी के संगम पर अवस्थित है। पटना से इतना सारा प्रश्न पूछा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस राज्य का व्यक्ति भारतीय गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति था? तो याद रखिएगा बिहार के जो व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। बिहार राज्य का व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति था, जिनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिला के जीरा देवी नामक स्थान पर हुआ था। इस प्रकार भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और कहाँ से संबंध है उनका? तो बिहार से। अगला प्रश्न, गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? तो याद रखिए गांधी जी का जो चंपारण आंदोलन था वो था नील की खेती करने वाले समस्या के समाधान के लिए। अगला प्रश्न, गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? तो चंपारण, जो कि पूर्वी चंपारण भी इसे कहा जाता है। याद रखिएगा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जब लौटे थे 1915 ईस्वी में, उसके बाद भारत में गांधी जी द्वारा सबसे सफल सत्याग्रह वो चंपारण में ही चलाया गया था 1917 ईस्वी में, जिसके कारण बिहार के किसानों को अंग्रेजों के तिनकठिया प्रथा से मुक्ति दिलाई थी। अगर पूछा जाए नोआखाली कहाँ पर है तो याद रखिएगा नोआखाली पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। जब भारत आज़ाद हो रहा था या 1942 की आज़ादी 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो महात्मा गांधी कहाँ थे? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी नोआखाली में थे। पोरबंदर गुजरात में है और चोरा चोरी कांड संबंधित है, याद रखिएगा महात्मा गांधी से ही संबंधित है। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से संबंधित है चोरा चोरी कांड। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चंपारण। गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 तिनकठिया प्रथा से। इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। डियर फ्रेंड, यहाँ पर बीपीएससी, बीएसएससी, बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार दरोगा पूछे गए बिहार विशेष प्रश्न पर, याद रखिएगा किस पर? तो बिहार विशेष प्रश्न पर, जो कि 1995 से 2021 तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।